हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू निहंग इंग्लिश क्लास। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं WH वर्ड्स के बारे में। सो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ आवर क्लास, लेट अस नो व्हाट इज WH वर्ड। WH word means in the word where we see two letters, they are W and H. This kind of word is called WH words. So let us know the function of WH words and the importance of it. How do they help us in writing and speaking English? Let's know. So WH word. What here we see W and H two letters. In who, यहाँ पर भी हम लोगों को W और H दो लेटर्स दिखता है, यहाँ पर भी W और H दो लेटर्स दिखता है। इट डजंट मीन कि W और H साथ में होना जरूरी है, ये नहीं है, क्योंकि W और H जो है, जैसे कि हाउ में हम लोग देखते हैं H है, उसके बाद O है, उसके बाद W। लेकिन ये जो वर्ड है, ये वर्ड में भी दो लेटर्स है W एंड H। इन Which word, जिस शब्द में हम लोग W और H लेटर्स देखते हैं, उसी को हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको शायद पता नहीं होगा कि लेटर और वर्ड में डिफरेंस होता है। लेटर होता है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर से बना हुआ है एक वर्ड। ओके, तो चलिए जानते हैं मीनिंग, वर्ड का मतलब क्या और उसका दूसरा मीनिंग जो भी होता है। उसी तरह हु का कौन और जिसने, दो मीनिंग। सभी WH वर्ड्स का दो मीनिंग होता है। दो मीन्स यू कैन से डुअल मीनिंग। ओके, डुअल मीनिंग मीन्स, डुअल मीन्स दो शब्द है, सभी का दो मतलब है हिंदी में। हुम किसको, जिसको, वाई क्यों, वेयर कहाँ जहां, वेन कब जब, हाउ इसका हम लोग कैसे जैसे, दो तरह से करते हैं। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का कितना और जितना। सिंस, वेन और फॉर, हाउ लॉन्ग दोनों का कब से और जब से होता है। विच मीन्स कौन सा या तो जो। फ्रॉम, वेयर मीन्स कहाँ से। वेन्स मीन्स ऑल्सो कहाँ से। ये दोनों का मतलब कहाँ से होता है, लेकिन ये वेन्स जो है ये शेक्सपियरियन वर्ड से। शेक्सपियरियन वर्ड मीन्स शेक्सपियर ने अपने जो पोएम है वहां पर, सोनेट है, उसमें वेन्स वर्ड यूज किया है और वेन्स का मतलब भी फ्रॉम वेयर होता है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा है, तो कितने समय से, कितना समय तक हो सकता है। हाउ ओल्ड का मतलब कितना पुराना। हाउ फार मीन्स कितना दूर। नो वेयर मीन्स कहीं नहीं। हुज मीन्स किसका या तो जिसका। तो हम लोगों ने जाना द मीनिंग ऑफ WH वर्ड्स। नाउ वी विल नो हाउ टू यूज देम टू मेक आवर सेंटेंस। इन WH वर्ड्स का यूज करके हम लोग किस तरह से वाक्य बनाएंगे और बोलेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग WH वर्ड से हम लोग वाक्य तो बनाएंगे, इससे ज्यादातर हम लोगों को क्वेश्चन बनाना होता है। क्वेश्चन बनाना होता है और कभी कभी क्वेश्चन भी नहीं बनाते हैं, कंजंक्शन के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक सेंटेंस है, आई गो टू मार्केट। यहाँ पर एक वाक्य है, दिस इज अ सेंटेंस, आई गो टू मार्केट। अब इसको आपको WH में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बिफोर कन्वर्टिंग द सेंटेंस को कन्वर्ट करने से पहले आपको टेंस मालूम होना पड़ेगा। और आपको टेंस अगर मालूम नहीं है तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको एक बार टेंस का फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तब आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे सही से। बोलचाल के भाषा में अगर आप बिना टेंस जाने सीखना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको पूरी तरह से ही जानना चाहते हैं तो थोड़ा टेंस जानना पड़ेगा। आई गो टू मार्केट, ये इंडेफिनिट टेंस है। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। आपको बनाना है कि कौन बाजार जाता है, तो आपको बोलना है हु गोज टू मार्केट। या तो आपको बोलना है मैं कहाँ जाता हूँ, वेयर से, तो वेयर डू आई गो, इस तरह से। आपको बोलना है कि मैं कब बाजार जाता हूँ, व्हेन डू आई गो टू मार्केट। इस तरह से आप बना सकते हैं यहाँ से लगा के WH वर्ड से। तो उसके लिए आपको टेंस मालूम होना पड़ेगा। जैसे कि आपको बोलना है कि आई एम हैप्पी, सपोज। इसको आप क्या करना है, इसको आप क्वेश्चन में चेंज करना है। तो मैं बोल सकता हूँ हाउ, मैं कैसे खुशी हूँ, तो हाउ एम आई हैप्पी। अभी मैं बोलूंगा कि मैं क्यों खुशी हूँ, वाई एम आई हैप्पी। इस तरह से आपको WH क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी सेंटेंस को। अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू आर स्टूडेंट, ओके, आप अगर विद्यार्थी है तब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर किस तरह से WH वर्ड लगाकर हम लोग बोलते हैं वो जान रहे हैं। ओके, सो लेट अस नो द यूज ऑफ दिस WH वर्ड से बनाते हैं। तो व्हाट मीन्स क्या होता है,
तो ये क्या है अगर आपको बोलना है तो व्हाट इज दिस, वो क्या है व्हाट इज दैट, मैं क्या हूँ व्हाट एम आई। उसी तरह से आपको व्हाट का मतलब जो भी होता है, तो जो में किस तरह से लगाते हैं, आई एम व्हाट आई एम, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। मतलब क्या हुआ, आई एम व्हाट आई एम। यहाँ पर व्हाट का मतलब है क्या नहीं है, जो है, मैं वही हूँ जो मैं हूँ, आई एम व्हाट आई एम। उसी तरह से आपको बोलना है हु, कौन, तो हु इज ही, वो कौन है, या तो आप जिसमें से बनाना है तो दिस इज द पर्सन हु हैज बिल्ड दिस हाउस, ये वही इंसान है जिसने ये घर बनाया है। अब होम से बनाना है तो किसको, जिसको, तो तुम किसको पसंद करते हो, होम डू यू लाइक, आप जिसको तुम पसंद करते हो, होम यू लाइक। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, तुम किसको पसंद करते हो तो आपको बोलना है होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आया है, तुम जिसको पसंद करते हो बोलना है तो होम यू लाइक, डू नहीं आएगा। ओके, तो क्यों का हुआ, लव प्यार हुआ, पानी हुआ, पैसा हुआ, जिसको हम लोग कभी गिन नहीं सकते हैं, और हाउ मेनी जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, जैसे कि कितने दोस्त, कितने किताबें, कितने प्लेसेस, आप इस तरह से बोल सकते हो। तो हाउ मच से बोलना है तो तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, उसके पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डज ही हैव। इस तरह से आपको बोलना है। यहाँ पर मेनी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जो मनी, लव और आपका टाइम दे आर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, और अब हम लोग काउंटेबल में बात करेंगे हाउ मेनी से, तो हाउ मेनी लगाकर किस तरह से बोलना है, तुम्हारा कितना दोस्त है, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम कितने जगह अभी तक घूम चुके हो, हाउ मेनी प्लेसेस हैव यू विजिटेड सो फार। इस तरह से आपको बनाना है। सिंस, व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग दोनों का मतलब कब से या तो जब से होता है। तो सिंस व्हेन, तुम कब से बीमार हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन सिक, तुम कब से बीमार हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक। दोनों का एक ही तरह से हम लोग पूछ सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर दूसरा दूसरा होता है। अगर कोई आपको पूछता है व्हेन हैव यू बीन सिक, तुम कब से बीमार हो, तो आपको यहाँ पर दिन का नाम बोलना है, या तो डेट, या तो सुबह, कल, परसों लगाकर आपको बोलना है। जैसे कि सिंस व्हेन हैव यू बीन सिक, तो आपको बोलना है आई हैव बीन सिक सिंस, आपको बोलना है मंडे, या तो आपको ट्यूसडे, इस तरह से बोलना है। लेकिन अगर पूछेगा फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिक, तो आपको बोलना है आई हैव बीन सिक फॉर 2 days, 3 days, या तो 1 week, 1 month, इस तरह से आपको बोलना है। व्हिच मीन्स कौन सा, या तो जो। तो आपको कौन सा किताब आप पढ़ना चाहते हो, व्हिच बुक डू यू वांट टू रीड, आपको बोलना है जो से, व्हिच यू रीड, जो तुम पढ़ते हो, जो तुम पढ़ते हो, आई वॉन्ट टू रीड दैट बुक, इस तरह से आपको बोलना है। ओके, या तो विच से बहुत क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। व्हिच इज हिज चॉइस, उसका पसंद कौन सा है, या तो आप बोल सकते हैं व्हिच इज योर ड्रीम प्लेस, आपका कौन सा ड्रीम प्लेस है, इस तरह से आप पूछ सकते हो। फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, तो तुम कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, या तो वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर फ्रॉम भी होता है, तुम कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, इस तरह से हम लोग बोल सकते हो। और कहाँ से का भी दूसरा भी होता है, जहां से, जैसे कि तुम कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, मैं बोलूंगा तुम जहां से हो, वेयर यू आर फ्रॉम। जब हम लोग WH को क्वेश्चन के हिसाब से यूज नहीं करते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना है। जैसे कि फ्रॉम वेयर आर यू, आर यहाँ पर यू के आगे, तो आपको बोलना है तुम जहां से हो, फ्रॉम वेयर यू आर, इस तरह से बोलना है। या तो आप बोल सकते हो तुम कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू, या तो आप बोल सकते हो व्हेंस आर यू, दोनों का मतलब एक ही होता है। हाउ लॉन्ग मतलब कितना लंबा, तुम कितने लंबे समय तक यहाँ रुकोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, इस तरह से। हाउ ओल्ड मीन्स कितना पुराना, तुम्हारा दादी का उम्र कितना है, हाउ ओल्ड इज योर ग्रैंड मदर, तुम कितने उम्र के हो, हाउ ओल्ड आर यू, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और हाउ फार, कितना दूर, तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर। ओके, इस तरह से हम लोग हाउ फार लगाकर सेंटेंस बना सकते हैं। और नो वेयर का मतलब कहीं नहीं, जैसे कि आपको बोलना है कि ये इस तरह का मार्कर आपको कहीं नहीं मिलेगा, यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ मार्कर नो वेयर, इस तरह से आपको बोलना है। हुज मीन्स होता है किसका या तो जिसका, ये किसका मार्कर है, हुज मार्कर इज दिस, या तो आप बोल सकते हैं हुज इज दिस मार्कर, इस तरह से आप बोल सकते हो। या तो जिसका भी लगा के आपको बोलना है तो हुज का यूज जिसका तरह भी होता है, जैसे कि दिस इज द मैन हुज पर्स
हैज बीन स्टोलन। ये वही इंसान है जिसका पर्स चोरी हो गया है। हुज मीन्स किसका, जिसका, दोनों तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा WH वर्ड्स लगाकर किस तरह से हम लोग सेंटेंस अच्छी तरह से बना सकते हैं। और एक ही WH हम लोग दो तरीका से यूज कर सकते हैं। एक तो सवाल बनाते वक्त, दूसरा हम लोग कंजंक्शन के हिसाब से भी हम लोग WH वर्ड का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम वी यूज द WH वर्ड इन अ डुअल वे। दो प्रकार से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कहीं पर समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका जो रेस्ट पार्ट जो बचा हुआ इसका जो पार्ट है और भी WH वर्ड्स है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बिकॉज आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। If you have liked this lecture, don't forget to like, share, subscribe and share the channel, and yes, press the bell icon button so that whenever I upload videos on YouTube, you will get the notification. Thank you very much.